बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा। पूरा नाम रतन नवल टाटा। जन्म 28 दिसंबर 1937। जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। पद टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन 1991 से 2012, 2016 से 2017। उपाधि पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008। पेशा उद्योगपति, परोपकारी। पारिवारिक पृष्ठभूमि टाटा परिवार। धर्म पारसी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक प्रसिद्ध पारसी परिवार में मुंबई में हुआ था। वे नवल टाटा और सोनू टाटा के बेटे हैं। उनके पिता नवल टाटा ने जमशेदजी टाटा के वंशज के रूप में टाटा परिवार से विवाह किया था। रतन टाटा का बचपन संघर्षों से भरा था क्योंकि उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे सिर्फ 10 साल के थे। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में योगदान। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में की। वे 1962 में टाटा समूह के साथ जुड़े और टाटा स्टील में कार्यरत रहे, जहां उन्हें जमीन पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने वहां श्रमिकों के साथ काम किया और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना किया। रतन टाटा को 1991 में टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उस समय टाटा समूह के कई व्यवसाय स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे और विभिन्न इकाइयों में कोई सामंजस्य नहीं था। रतन टाटा ने समूह की कंपनियों को एकीकृत करने की दिशा में काम किया और उन्हें एक वैश्विक ब्रांड में बदल दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने बड़ी प्रगति की और IT सेक्टर में वैश्विक पहचान बनाई। टाटा मोटर्स और टाटा इंडिका। टाटा मोटर्स के तहत रतन टाटा ने टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित कार थी। इसके बाद उन्होंने टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, लॉन्च की, जो उनके नवाचार और साहसिक दृष्टिकोण का प्रतीक थी। जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण 2008 में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर कंपनी से खरीदा, जिससे टाटा समूह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और बढ़ी। कोरस स्टील का अधिग्रहण 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कोरस ग्रुप को खरीदकर भारतीय स्टील उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अनेक उद्योगों में विस्तार किया, जिनमें IT, स्टील, मोटर वाहन और होटेलिंग शामिल हैं। उन्होंने समूह को एक मजबूत वैश्विक ब्रांड बनाया, जिसका दुनिया के लगभग हर कोने में सम्मान होता है। रतन टाटा एक उद्योगपति के साथ साथ एक प्रसिद्ध परोपकारी भी हैं। उन्होंने टाटा समूह के मुनाफे का बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाया। शिक्षा। उन्होंने भारत और विदेश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की। टाटा ट्रस्ट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल विश्वविद्यालय को भी सहयोग दिया है। उन्होंने ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण पहल की। पानी और स्वच्छता। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कई कार्यक्रम चलाए गए। रतन टाटा ने अपने जीवन भर समाज सेवा और परोपकारी कार्यों पर जोर दिया। उनका मानना है कि व्यवसाय का असली उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज को भी वापस देना है। रतन टाटा अविवाहित हैं और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से टाटा समूह और समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। वे अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे बेहद शांत और सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने उन्हें भारतीय उद्योग जगत में एक सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया है। रतन टाटा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके प्रमुख सम्मान हैं पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सम्मान मिला है। रतन टाटा की विरासत न केवल टाटा समूह के विकास और उसके वैश्विक विस्तार में दिखती है, बल्कि उनके द्वारा किए गए सामाजिक और परोपकारी कार्यों में भी परिलक्षित होती है। वे हमेशा समाज के हर वर्ग के उत्थान और विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। उनका नेतृत्व, दूरदृष्टि और समाज के प्रति समर्पण उन्हें एक असाधारण व्यक्ति बनाता है। उन्होंने न केवल भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई, बल्कि अपनी सादगी और परोपकार के लिए भी एक स्थायी छाप छोड़ी है।